रामनगरी में सावन माह की शुरुआत के साथ ही रामनगरी अयोध्या में भगवान के झूलनोत्सव की भक्तिमय परंपरा का शुभारंभ हो गया। मंदिर में घंटे घड़ियाल की गूंज, भजन कीर्तन और भगवान के जयकारों के बीच श्रद्धालु झूलनोत्सव के आनंद में डूबने लगे। इसी क्रम में अयोध्या के प्रसिद्ध रंग महल मंदिर में रविवार को देर शाम भगवान श्री राम, माता जानकी और तीनों भाइयों को भव्य झूले पर विराजमान कराया गया। भगवान के विग्रहों को फूलों से सजे आकर्षक झूले पर विराजमान कराए जाने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर भव्य आरती की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण से सरोबोर हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान के झूलनोत्सव के दर्शन कर सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की। सावन का महीना अयोध्या की धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। इस पूरे महीने में रामनगरी के मठ मंदिरों में भगवान के समक्ष प्रतिदिन शाम को विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भजन कीर्तन, मध्य और गायन और अन्य धार्मिक आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालु भगवान की आराधना करेंगे। रंग महल में बहुत पुरानी परंपरा है। सावन मास जैसे ही प्रारंभ होता है उसी तरह फूल बंगले से शुरुआत करके एक महीना ये झावन झूलोत्सव चलता है। यहाँ पर अयोध्या की बहुत विशिष्ट परंपरा ये रही है कि अयोध्या में भगवान सीता रामचंद्र भगवान यहाँ पर झूलोत्सव बैठते हैं। उसका उत्सव पूरे मंदिर में मणि पर्वत का जब मेला होगा वहाँ से माता सीता जाती है अपने, उनका मायके कहा जाता है जहाँ मणि पर्वत है, वहाँ पर झूला झूलने जैसे हमारी बेटियां अपने घर मायके जाती थी झूला झूलने सावन महीना में, वैसे माता सीता भी मायके को मान करके मणि पर्वत पे जाती थी। वहाँ झूला झूलने के बाद पूरे अयोध्या में झूलोत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा रही है और खासकर रंग महल की परंपरा हमारे राम शरण दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये पूरी एक महीने झूलोत्सव चलता रहता है कि भक्त लोग आनंद लेते हैं। आनंद ही आनंद है। ये सावन रक्षाबंधन पर्यंत मणि पर्वत मेला से मुख्य जगहों पर जहाँ नहीं अभी सजी है झूला, वहाँ भी सजने वाली है। 15 तारीख से और 28 तारीख तक रक्षाबंधन पर्यंत श्रावण शुक्ल पक्ष तीज से मणि पर्वत मेला से रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा। परिवार में होली कहो, द्वितीया में द्वात पूजन, तृतीया में कजली तीज झूला सजाते हैं, चौथ में चंदा चौथ, पंचमी में बसंत पंचमी, षष्ठी में खष्ट व्रत साधु कराते हैं, सप्तमी में अचला सप्तमी, अष्टमी में जन्माष्टमी, नवमी में रामनवमी हिंदू मनाते हैं, दशमी में विजयादशमी, एकादशी व्रत कहो, आज है एकादशी, एकादशी व्रत कहो, द्वादशी द्वैतवान गणेश को पुजाते हैं, त्रयोदशी शिव जी पर जल चढ़े रात दिन, 14 अनंता अनंत बाह में बंधाते हैं, अमावस्या दिवाली कहो, पूर्णवासी गंगा स्नान, हम तो सनातन रोज ढोलक बजाते हैं, ऐसे सुजन जन मन में विचार करो, हिंदू के दिन कब रोने को आते हैं। जय सिया राम। ये बहुत शुभ अवसर है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या जैसी धरती पर हमने जन्म लिया जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। और आज ये फूल बंगला झांकी सिर्फ झांकी नहीं है, ये भगवान के त्रेता युग का हमें स्मरण कराती है। हम इसको देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि भगवान जब अब त्रेता युग में रहे होंगे तो वो मतलब वो कैसा दृश्य रहा होगा। उस दृश्य का यहाँ पर हमें उस दृश्य का स्मरण हो रहा है। ये देख करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, ये अयोध्या की विरासत है। सिर्फ झूला, सावन मेला, इसी से अयोध्या जानी जाती है पूरे विश्व में। हम एक तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं इस वर्तमान सरकार का। पिछले की सरकारों ने बहुत सब पूजा, भक्ति, पाठ, इन सब पे रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान की जो मोदी सरकार और योगी सरकार है उन्होंने इसको और भव्यतम रूप देने का काम किया है, जो हमारे हिंदुत्व को और बढ़ा रहा है और हमको गौरवान्वित करने का काम कर रहा है। मेरा नाम अविचल सिंह, मैं प्रिंसिपल हूँ चंदबली सिंह इंटर कॉलेज से सिंगापुर। ये सावन का पर्व महादेव का पर्व है। आज यहाँ फूल बंगला में हमको आने का सौभाग्य मिला। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला, श्री सीताराम जी का आशीर्वाद मिला। और इस सावन महीने में एक अपार शांति, अपार शक्ति मिलती है महादेव का ध्यान करने से, और संत महात्माओं का दर्शन करने से पापों की तो मुक्ति ही हो जाती है। तो हम जैसे भक्त जन जो ज़्यादा ना ध्यान कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, उतना समय नहीं दे पाते हैं,
तो अयोध्या के जो पूजनीय संत हैं, महात्मा हैं, उनके दर्शन से ही हम लोगों के पापों की मुक्ति हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है, ये शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता कि सीताराम जी झूले पे बैठे हैं, उनको झुलाया जा रहा है। यह ऐसा महसूस हो रहा है कि जब राम जी त्रेता युग में थे, उस समय जब उनको झूला झुलाया जा रहा था, दशरथ जी झुलाते, जब संत महात्मा लोग बैठे हुए थे, एकत्रित हुए थे, जब उसमें उस बीच में मैं भी बैठी थी, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि जैसे कि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के दिन जैसे लग रहा था, जब मैं बैठी थी, लग रहा था कि यहाँ कलयुग का प्रभाव बहुत ही कम महसूस हो रहा है। तो राम लला तो अयोध्या के राजा हैं, पालकी उनकी निकलेगी, सब संत महात्मा लोग रहेंगे, सारे भक्त जन रहेंगे, और उसमें बहुत सारे लोग बुलाए जाएंगे, उसमें मंगल गुणगान होगा श्री राम लला का। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आए दिन जब से राम मंदिर बना है, पूरे भारत से लोग दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या राम जन्मभूमि में। जो 500 सालों से अधूरा था, वह राम मंदिर बना श्रीमान मोदी जी की सरकार में। रामलला की कृपा से यहाँ के भक्तजन अयोध्या वासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं संत महात्माओं का। नाम क्या आपका? मेरा नाम स्वाति सिंह है।